नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वनक्कम। आज के इस स्टूडेंट वीजा के सेकेंड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। नोट इट ऑल, मैं इंदु शर्मा आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बड़ा क्लियरली ये बताया था कि स्टूडेंट वीजा कैसे लिया जाता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस एक स्टूडेंट फॉलो करता है उसमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने से, कंट्री में आने में और पढ़ाई के टाइम पे और बाद में एक वर्क परमिट के बारे में। पर वर्क परमिट के लिए हमने उस टाइम में आपके साथ बहुत ज्यादा बात नहीं की थी। आज का ये हमारा वीडियो वर्क परमिट पे ही डेडिकेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर पेरेंट को ये पता होना चाहिए मेरा बच्चा जहां पढ़ने जा रहा है वो वहां पे कितने साल काम कर पाएगा। हर स्टूडेंट को भी ये आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइम की स्टडी करने के बाद मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिना आपका ज्यादा टाइम लिए मैं चलती हूँ वीडियो में और आगे, और आपको फटाफट सारी खबरें देती रहती हूँ। तो सबसे पहले क्या है PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। जब आप कनाडा में जाके पढ़ाई करते हैं उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपको देती है कुछ समय अपने देश में काम करने का वर्क परमिट। इसकी बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप कनाडा में एक ओपन वर्क परमिट के साथ काम कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट की डेफिनेशन ये है दोस्तों कि आपको किसी भी प्रोविंस, जैसे कि हमारे देश में स्टेट्स होती हैं वैसे वहां पे प्रोविंसेस होते हैं, तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई टोरंटो में या ब्रिटिश कोलंबिया में या वैंकूवर में या नोवा स्कोशिया में कहीं पे भी की हो, आपके पास वर्क परमिट होगा किसी भी कनाडा के प्रोविंस में जाके काम करने का। सो दैट इज ओपन वर्क परमिट। अब इसमें जो ये एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली चुन सकते हो। आप अपना कोर्स करते करते थोड़ी सी नेटवर्किंग करते हो और लोगों को जानने लगते हो, उनके रेफरल्स के थ्रू आपको बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको कितने साल का वर्क परमिट मिलता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्लियरली मेंशन है वेबसाइट पे कि आपने कितने महीने की और कितने साल की पढ़ाई की, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक वर्क परमिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपने बड़ा क्लियरली इस बात को प्लीज सुनिए और नोट कीजिए, अगर आपने 8 महीने से पहले की पढ़ाई या कम की पढ़ाई है तो कनाडा में आपको कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ वर्क परमिट। अगर आपने 8 महीने से लेकर 2 साल से कम की पढ़ाई की है, अब इसमें नंबर ऑफ डेज यानी कि 365 इंटू 2 आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। अगर उतने दिनों से कम की पढ़ाई आपने की है तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो एग्जैक्टली उतने ही महीनों का होगा जितने महीनों की आपने पढ़ाई की है। तो अंदाजा लगाइए, अगर आपने पढ़ाई की 1 साल की तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने की 14 महीने की तो 14 महीने का ही वर्क परमिट मिलेगा। सो इसमें कोई भी शक और शुबा नहीं है। तो बहुत ही क्लियरली इस चीज को आप सोच के चलिए। मगर अगर आपने पढ़ाई की पूरी 2 साल की या 2 साल से ज्यादा की, जैसे कि कुछ बच्चे बैचलर्स करने जाते हैं तो उनकी 3 साल की पढ़ाई होती है, कि कुछ मास्टर्स करने जाते हैं उनकी 2 साल की पढ़ाई होती है। तो अगर आपने 2 साल या 2 साल से ज्यादा पढ़ाई की है तो आपको जो वर्क परमिट मिलता है 3 साल का मिलता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि फिर उसमें आप उतने सालों तक उस कंट्री में रह सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही सिंपल बट इंपॉर्टेंट सवाल बीच में ही बचा हुआ है कि अगर आपने अलग अलग कोर्सेज किए तो क्या आप उन कोर्सेज को मिला के एक वर्क परमिट के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके सारे जो कोर्सेज आपने किए हैं DL यानी कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से किए गए हैं तो वो सारे वर्क परमिट के लिए वैलिड हैं। तो अगर आपने एक कोर्स छोटा किया बट एक कोर्स उसमें थोड़ी सी लंबी ड्यूरेशन का कर लिया, दोनों मिला के आपके अगर पूरे 2 साल के कोर्स में तब्दील हो गए तो आप उसकी एक एप्लीकेशन डाल के उसे यूज कर सकते हैं। बहुत इजीली वो आप अपना केस प्रेजेंट कर पाएंगे और उसके बेसिस पे फिर आपको एक लंबी ड्यूरेशन का वर्क परमिट मिल जाएगा। प्लीज इसे ध्यान रखिए। आपको अक्सर हम लोगों से सुनने में आता है कि मैंने तो 1 साल का कोर्स किया, मैंने तो 1.5 साल का कोर्स किया, और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे उसके हिसाब से बहुत लंबा वर्क परमिट नहीं मिला, लोग तो कहते हैं 3-3 साल का मिल जाता है, उसकी ड्यूरेशन क्लियरली डिफाइंड है। तो जब आप यहां से जा रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप कोर्सेज उठाइए
अगर आपका एम ये है कि आप उसके बेसिस पे लंबे टाइम तक काम कर पाए, तो प्लीज ऐसा कोर्स लीजिए जो कि कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन का जरूर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आपने PGWP के बाद काम करना शुरू कर दिया, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है? उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप कनाडा में रह के काम करने लग जाते हैं तो आप कनाडा की एक्सपीरियंस क्लास CEC कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में फॉल करने लग जाते हैं, जिनके की पॉइंटर्स और जिनकी की एंट्री अलग ही है। तो एक्सप्रेस एंट्री में आपको इस चीज के पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्ट स्ट्रीम्स हैं उनके PNP के, और उनके बेसिस पे आपको ऑफर मिल जाता है। और जब PNP, जैसे कि अगर क्यूबेक में भी बहुत अच्छा एक ऐसा प्रोविंशियल प्रोग्राम है, और भी कई स्टेट्स हैं जो कि इस तरीके से, कुछ तो ऐसी भी स्टेट है जहां पे अगर आपने पढ़ाई की है तो वो आपको उसका बेनिफिट देते हैं, वो हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। मगर इन सबका बेनिफिट बना के आपके पॉइंटर्स इंक्रीज हो जाते हैं और आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी प्रोफाइल डाल के PR में अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि PGWP का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपने पढ़ाई कनाडा में रह के की हो, डिस्टेंस लर्निंग से नहीं। अभी कोविड की टाइम में एक स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट डिक्लेयर की और उन्होंने कहा कि वी आर एक्सटेंडिंग डिस्टेंस लर्निंग मेजर्स, यानी कि इस टाइम में हमने स्टूडेंट्स को ऐसे बेनिफिट दिए हैं। यानी कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी कनाडा से बाहर है मगर उनकी जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन थी 31 अगस्त 2022 से पहले की है, तो वो अपना 100% प्रोग्राम कनाडा से बाहर रहकर भी अगर पूरा करते हैं तब भी उनको पूरा बेनिफिट मिलता है। तो सोचिए, अगर किसी ने अगस्त से पहले की अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है और उसका स्टडी परमिट चल रहा है, उसका कोर्स अगले 1 साल भी अगर कनाडा से बाहर वो कंप्लीट कर लेता है, फिर भी उसके बेसिस पे उसको कनाडा में PGWP के हिसाब से जो उसका ईयर बनते हैं उसके हिसाब से उसको वर्क परमिट मिलेगा। दूसरा, अगर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2022, जो कि अभी रिसेंटली यहां से गया है, एंड 31 अगस्त 2023, इसके बीच में, तो अगर आप स्टडी परमिट आपने 31 अगस्त 2023 से पहले अप्लाई कर दिया, अब आपको डेट्स को बड़ा क्लियरली मेंशन करना है, इसलिए मैं ऊपर सारी डेट्स दिखाती भी जा रही हूं आपको। यानी कि अगर आपका प्रोग्राम 1 सितंबर 2022 या 31 अगस्त 2023 के बीच में शुरू हुआ, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप 50% यानी कि 50% अगर अपनी स्टडी आप कनाडा से बाहर करते हैं तब भी आपको एग्जैक्टली वही बेनिफिट मिलेगा जो कि एक कनाडा में पूरी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को मिलेगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 2023 यानी कि 1 सितंबर 2023 के बाद जो भी टाइम आप आउटसाइड ऑफ कनाडा से पढ़ाई करेंगे, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करेंगे, उसका बेनिफिट आपको अपने वर्क परमिट में नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कोई अपनी पढ़ाई 2 साल की है जिसमें से कि 1.5 साल आपने पहले निकाल लिए, तो उस 1.5 साल का आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आपके बाकी के 6 महीने सितंबर टू मार्च में जाते हैं 2024 के, तो उस 6 मंथ्स का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लीज इसको थोड़ा क्लियरली समझिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपने कोर्सेज पिकअप कीजिए। इन केस आप इनका बेनिफिट ले रहे हैं तो प्लीज प्लान इन अ वे कि आप सितंबर की शुरुआत में 2023 में अपने बचे हुए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कनाडा पहुंच जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि इन छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। मैंने आपको कुछ चीजों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में डाले हैं, प्लीज उन्हें भी जाके आप वेबसाइट पे खुद देख लीजिए। देखिए, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, मगर मैं फिर भी इतनी रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस इसलिए लेकर आती हूं ताकि आपको एक छोटे से वीडियो के थ्रू काफी सारी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग तरीके से इजी भाषा में मिल जाए। आई होप मेरे इन वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा होगा। इस सीरीज का तीसरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए प्लीज वेट कीजिए। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को भी लेकर आऊंगी। और इन द मीन टाइम, जैसा मैं हमेशा आपको कहती हूँ, थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट प्लीज कंटिन्यू रखिए। अपने कमेंट्स मुझे ऐसी तरीके से बताते रहिए। काफी सारे लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं जिसे मुझे पढ़ के बहुत खुशी हो जाती है। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए आपको और किस तरीके के वीडियोस देखने हैं। मैं और कंट्रीज भी कवर करूंगी। सिर्फ ये है कि इस टाइम एडमिशंस हो रहे हैं, इसलिए मैं कनाडा के स्टूडेंट टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस टाइम में ये वीडियोस बन जाएं। इसलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब,
प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू एवरीबडी जिसको कि इन वीडियोस की जरूरत है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, इंदु शर्मा।